हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेशन ग्रुप विकास का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो काफी दिनों की बात बन रही है और हम आशा करते हैं कि वीडियो रेगुलर बनेगी और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज है लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, यानी हमारे बिहार में कितने जिले हैं। तो जिले कितने हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे और काफी इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से आप लोग ऐसे कभी नहीं पढ़े होंगे, काफी रोचक तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, तो डिस्ट्रिक्ट से बड़ी इकाई होती है डिवीजन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बिहार में, देखिए एक बात बता दें कि बिहार राज्य बना कब, 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 ये डेट आप याद रखेंगे। 22 मार्च को बिहार दिवस भी हम लोग मनाते हैं। तो बिहार राज्य हमारा कब बना, 22 मार्च 1912। और हमारे बिहार में डिविजन्स कितने, डिविजन्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रमंडल। प्रमंडल, तो हमारे बिहार में 9 प्रमंडल है, टोटल 9 प्रमंडल है। तो हम लोग डिविजन्स के हिसाब से पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कैसे कैसे हैं। तो डिविजन्स मतलब 9 है और डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिला। जिला है 38 और डिविजन्स है 9, यानी डिस्ट्रिक्ट से बड़ी इकाई होती है, यूनिट होती है डिविजन्स। और शॉर्ट में एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक के रूप में भी, ट्रिक नहीं है बस एक अरेंजमेंट है, PPMMBDKST। PPMMBDKST आप याद हो जाएगा, PPMMBDKST। ये 9 डिविजन्स याद करने का एक ट्रिक हो गया एक तरह से, आप समझिए। तो डिविजन्स के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे पटना, बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना डिविजन्स में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो पटना में डिविजन्स में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 6। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। आरा जो हम लोग बोलते हैं, आरा हेड क्वार्टर है और डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर। बक्सर जहाँ पे बक्सर की लड़ाई हुई थी आपको पता ही है। नालंदा जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है, काफी फेमस है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। उसके बाद देखिए, एक पीस हो गया पटना और दूसरा पीस हो गया पूर्णिया। कटिहार, पूर्णिया डिविजन्स में 4 जिले आते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। तीसरा में मुंगेर है, तो मुंगेर में, इसमें 4 हो गए, इसमें देखिए 3 3 6, यानी मुंगेर में, मुंगेर एक डिवीजन है जिसमें 6 जिले आते हैं, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा। नेक्स्ट मगध। मगध में देखिए 3 2 5 5, इस मगध डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यानी 5 जिले आते हैं। गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। अरवल हमारा नया जिला, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 38 जिले में सबसे नया जिला कौन सा, तो आप क्या कहेंगे, अरवल। नेक्स्ट नंबर 5 पे है भागलपुर। भागलपुर डिविजन्स में 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका, BNK 2। तो आपने देखा पटना डिविजन्स में 6 जिले आते हैं, पूर्णिया में 4, मुंगेर डिवीजन में 6 जिले हैं, मगध में 5, भागलपुर में 2। तो 5 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। PPMMBDKST ये ट्रिक है याद करने का डिविजन्स को। P से पटना, P से पूर्णिया, M से मगध, M से मुंगेर और B से हो गया हमारा भागलपुर। तो 5 हम लोगों ने देखा, 4 हम लोग और देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्लास है आज की। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब आगे देखते हैं। 9 डिविजन्स हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, यानी बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिवीजन वाइज पढ़ रहे हैं। तो 9 डिवीजन है, जिसमें से 5 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। PPMMB तक पढ़ लिया, भागलपुर तक। अब देखिए DKST बचा हुआ, तो D से दरभंगा, इसमें दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी 3 जिले आते हैं टोटल। उसका कोसी डिविजन्स में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। इसका एक ट्रिक है याद करने का, SMS शॉर्ट में बोल सकते हैं, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। ठीक है। नेक्स्ट सारण, सिवान, गोपालगंज, यानी सारण डिवीजन में 3 जिले आते हैं। आपसे पूछा जाए कि गोपालगंज किस डिवीजन में आते हैं, तो आपको कहना है सारण। नेक्स्ट है नंबर 9 पे तिरहुत, TIRHUT, तिरहुत। तिरहुत में 6 जिले आते हैं, इसमें 3 और इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो तिरहुत नंबर 9 पे और लास्ट है तिरहुत डिवीजन। सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। चंपारण पहले एक ही था जहां पे गांधी जी का ने पहले आंदोलन शुरू किया था भारत में सबसे पहले, उसको बाद में फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बना दिया गया। तो सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि तिरहुत डिवीजन में 6 जिले हैं। तो टोटल बिहार में 38 जिले हैं और 9 डिविजन्स हैं। आई होप आप लोग समझ गए। तो डिविजन्स याद करने का ट्रिक मैंने बता दिया शॉर्ट में, एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर मैंने सजा दिया है ताकि आपको याद करने सुविधा हो। PPMMBDKST 3-4 बार बोलेंगे, याद रहेगा। PPMMBDKST, PPMMBDKST, PPMMBDKST। तो 9 डिविजन्स आप लोगों को याद हो गए। ये सभी क्या है, डिविजन्स को याद करने के तरीके हैं, ट्रिक्स है। आगे देखिए, बिहार से जुड़ा कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ, इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। अब देखिए प्रमंडल, एक जगह कुछ फैक्ट्स मैंने लिख दिए हैं ताकि एक जगह ही आपको आसानी से सब कुछ मिल जाए।
प्रमंडल यानी डिविजन्स 9 है, जिला 38 38, अनुमंडल जिसको सब डिवीजन बोलते हैं 101 101, प्रखंड यानी ब्लॉक 534, ग्राम पंचायत 8387 यानी 8387, और लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 243, और विधान परिषद का सीट 75। बिहार में बाई कैमरल गवर्नमेंट है यानी द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा भी है विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद 75, लिटरेसी रेट बिहार की 61.8% 2011 की जनगणना के अनुसार से है, और मेल का है 71.2 और फीमेल का है 51.5, यानी मेल का 71.2 और फीमेल का 51.5%। और लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 918, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं बिहार में। ये सभी 2011 की जनगणना के हिसाब से है। और फिर नेक्स्ट जनगणना जो अब होगी उसका रिपोर्ट जब आएगा तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये बिहार का एक छोटा सा खाका है, जानकारी है। एक जगह देखिए, प्रमंडल 9, जिला 38, अनुमंडल 101 और प्रखंड 534, ग्राम पंचायत 8387, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद की सीट 75, साक्षरता दर 2011 के हिसाब से 61.8%, जिसमें मेल यानी पुरुष 71.2% शिक्षित है, यानी पुरुष ज़्यादा शिक्षित हैं, महिलाएं 51.5%। इसलिए महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और पुरुष को के बराबरी या पुरुष को भी पीछे छोड़ना चाहिए शिक्षा के मामले में, तभी बिहार हमारा और विकसित बनेगा। लिंगानुपात सेक्स रेशियो 918, यानी प्रति 1000 पुरुष पे बिहार में 918 महिलाएं, ये भी चिंता का विषय है। तो इतनी चीज़ हम लोगों ने देखा आज डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और कोशिश करें कुछ इससे फैक्ट्स जुड़े और भी कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग पढ़ रहे लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी हमारे बिहार में कितने जिले हैं। कोशिश करते हैं कि बिहार के बारे में कुछ, चूंकि बिहार के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप लोगों को बता दें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऐसे भी जानकारी के विषय से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे कि हर राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को बताएं। काफ़ी यूजफुल वीडियो आज। देखिए, अक्सर चौहद्दी की बात होती है, जैसे मान लीजिए कि हमारा बिहार है तो ईस्ट हो गया इधर, वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो कि स्टेट का नाम है, और वेस्ट में यानी पश्चिम में उत्तर प्रदेश है यूपी, और नॉर्थ में नेपाल जो कि एक देश है हम लोग जानते ही हैं। तो पश्चिम बंगाल पूरब में हो गया, पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ऊपर हो गया नेपाल, और साउथ में हो गया दक्षिण में झारखंड। झारखंड एक राज्य है, यानी ये राज्य है, पश्चिम बंगाल झारखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, और नेपाल एक देश हो गया। तो ये बिहार की चौहद्दी हो गई। क्या हो गई? चौहद्दी। कई बार पूछा था बिहार की चौहद्दी क्या, ऐसे भी जनरली, तो आप लोग याद रखेंगे, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में नेपाल और साउथ में झारखंड। अब कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है बिहार। और एक चीज और देखिए, ईस्ट से वेस्ट, यानी ये दूरी जो बिहार की है, ईस्ट से वेस्ट ये दूरी है 483 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट की दूरी है, डिस्टेंस है 483 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ 345 किलोमीटर, यानी ये एक्सपेंशन ज्यादा, ये विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर जो ये विस्तार है, ये विस्तार ज्यादा है। 483 याद रखिएगा, 483 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ 345। आसान है याद करना, नॉर्थ से साउथ यानी नेपाल से झारखंड, ये डिस्टेंस जो है बिहार का याद करना आसान, 345 याद हो जाएगा। और ईस्ट से वेस्ट 483, 4 2 जा 8, और 4 के बाद एक कम मान लीजिए 3, तो 483 किलोमीटर 345। आपसे पूछा जाए कि बिहार में ईस्ट से वेस्ट का एक्सपेंशन ज्यादा है या नॉर्थ से साउथ का, तो आप क्या बोलेंगे? ईस्ट से वेस्ट का ज्यादा है 483, और नॉर्थ से साउथ का 345 किलोमीटर। आसान है। अब बिहार से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं हम लोग। कुल क्षेत्रफल, यानी हमारा जो बिहार है, बीपीएससी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। कुल क्षेत्रफल बिहार का 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ये बिहार का पूरा लैंड एरिया, पूरा एरिया है मतलब। और क्षेत्रफल अगर परसेंटेज की बात करते हैं 2.86%, यानी बिहार, हमारे भारत में 28 राज्य हैं, उस 28 राज्यों में से बिहार का जो शेयर है, मतलब जमीन के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, वो 2.86% ही मात्र है। और समुद्र तल से ऊंचाई, यानी हाइट फ्रॉम द सी लेवल इज 173 फीट, या इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा ये 52.73 मीटर। एम मतलब मीटर। तो समुद्र तल से ऊंचाई अगर पूछा जाए किसी एग्जाम में या जानकारी के लिए, तो 173 फीट। और डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी समुद्र तल से दूरी कितनी है बिहार की, तो 200 किलोमीटर। और बिहार का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज, यानी जमीन सबसे ज्यादा बिहार में किस जिले के पास है, तो पश्चिमी चंपारण। चंपारण याद रखेंगे, जहां पे गांधी जी का आंदोलन हुआ था सबसे पहले। छोटा जिला बिहार में, सबसे छोटा जिला है शिवहर। इसका देखिए एरिया भी मैंने लिख दिया है। पश्चिमी चंपारण के पास जो एरिया है जमीन 3,968 किलोमीटर, 3968 किलोमीटर स्क्वायर, और छोटा जिला है शिवहर 349 किलोमीटर स्क्वायर, ये सबसे छोटा जिला। तो सबसे बड़ा जिला आप लोगों को याद हो गया पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला क्या हो गया? शिवहर। शिवहर
शिवहर को इंग्लिश में लिखेंगे SHEOHAR, शिवहर। हिंदी भी सीखिए, इंग्लिश भी सीखिए, दोनों सीखिए, दोनों लिखने आप लोगों को आना चाहिए। हिंदुस्तान में रहते हैं तो दोनों कम से कम आना चाहिए। आबादी, बड़ा जिला, आबादी के मामले में बिहार में सबसे बड़ा जिला है पटना। पटना जिला जो कि बिहार की राजधानी है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो पटना सबसे बड़ा जिला है आबादी के मामले में, और सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। सबसे छोटा जिला शेखपुरा। और मैंने बताया ही था कि सबसे नया जिला जो बिहार में बना वो अरवल बना। तो आज की जानकारी काफ़ी यूजफुल है। एक लगभग 10 मिनट की वीडियो में इतनी सारी जानकारी कहीं भी मिलना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, जैसे एक चीज़ और इसमें याद रखिए, झारखंड। झारखंड जो बना था बिहार से ही अलग होकर बना था। तो अक्सर पूछा था कि झारखंड राज्य कब बना, मतलब बिहार से अलग होकर। तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बना था बिहार से अलग होकर। 3 राज्य बने थे, तो बिहार से अलग होकर एक राज्य बना था झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था बिहार से अलग होकर। तो आज की वीडियो काफ़ी यूजफुल, हम आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स भी बनाएंगे तो आप लोगों को बाद में याद करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी जानकारी के लिए काफ़ी आवश्यक है। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आप लोग ध्यान से देखिए और सीखिए। आप सभी छात्रों, दोस्तों और महानुभावों का हृदय से धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। आप सभी लोगों को दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए। थैंक यू।